हमारे इतने स्वामी भक्त सरदार पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया। अगर आप हमारी आज्ञा का उल्लंघन करना चाहती हैं, तो बेशक कीजिए, पर उसके लिए लोगों की वफादारी पर उंगली मत उठाइए मस्तानी। सरदार हर संकट, हर युद्ध में महाराज के पीछे खड़े रहे हैं। पीठ में छुरा वही मारता है जो पीछे खड़ा हो। धोखा दुश्मन नहीं, दोस्त देते हैं, या फिर घर वाले। ये मत भूलिए कि आप इस शादी के लिए अपनी जुबान दे चुकी हैं, और अपनी जुबान से पलट जाना राजपूतों की रीत नहीं मस्तानी। मस्तानी, मस्तानी रानी से सही कह रही है, बात को समझो। हम आपकी बात मान लेते अगर हमारी तकदीर के साथ साथ बुंदेलखंड की तकदीर ना जुड़ गई होती। बस एक शब्द भी और नहीं मस्तानी। इस महल के निर्णय लेने के अधिकार महाराज ने हमें दिए हैं, और उसी अधिकार से हम ये निर्णय ले रहे हैं कि आपका विवाह द्विजेंद्र से होगा, और आज ही होगा। सुरैया बेगम, अपनी बेटी को शादी के लिए तैयार कीजिए, वरना अपने हाल की जिम्मेदार आप स्वयं होंगी। ये है सूरत के हनुत सिंह जी। तटवर्ती क्षेत्र में रहते हैं, व्यापार और व्यवहार में माहिर है, पर योद्धा नहीं है। और इनके ठीक विपरीत रुद्र प्रताप सिंह जी अकेले मुगलों से लुहा लेते हैं, महान योद्धा हैं, पर व्यापार और व्यवहार में कच्चे हैं। और ये गुलाब सिंह जी सेना और शासन में निपुण हैं, पर लोग इनसे डरते हैं, प्रेम नहीं करते। क्या बात है बहनी? आज आप जिस तरह से भाऊ को एकटक देख रही थी, हमें तो लगा कि आपकी समाधि भंग ही नहीं होगी। और ये है गंगाधर जी, जो ब्राह्मण है। अपने मन से हर वहम को निकाल दो मस्तानी। रानी सा तुमसे दुश्मनी कर सकती है, लेकिन बुंदेलखंड से नहीं। अम्मी, हमें कोई वहम नहीं। हमें लगता है कि रानी सा और भाई सा को द्विजेंद्र के पिता की असली नीयत के बारे में कोई अंदाजा नहीं, पर ये बात भी सच है कि उन्हें ये अंदाजा जरूर है कि द्विजेंद्र हमारे ही क्या, किसी भी लड़की के लायक नहीं है। तभी तो यहाँ से कुछ कोस दूर होने के बावजूद वो शादी के लिए खुद नहीं है। अपने खंड को भेज दिया। बूंदली रस्मों के मुताबिक ये शादी तो हो जाएगी, पर उनके सच्चाई का किसी को पता भी नहीं चलेगा। मम्मी, पिताजी यहाँ पर नहीं है।
इस वक्त ये शादी रोकने के लिए आपको हमारा साथ देना होगा। मस्तानी, अगर ये शादी टूट गई ना तो हम भी टूट जाएंगे। इतना सब कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं, अब और दुख नहीं झेल सकते हम। मस्तानी, तुम रानी सा से लड़ सकती हो लेकिन अपने नसीब से नहीं, जिसमें कहीं ना कहीं हमारी वजह से इतने दुख लिखे हैं। क्या हुआ ताई? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? क्या हुआ अभी? आज बाबूजी ने फिर कुछ कहा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यदि पति की सुनती हूँ तो भाव को चोट पहुंचेगी, और यदि नहीं तो मेरी गृहस्थी को। चुनाव सही और गलत के बीच कर निर्णय सरल हो जाएगा। अपनों की बात कानों तक पहुंचे या ना पहुंचे, पीड़ा अवश्य पहुंच जाती है। बात क्या है भीऊ? बुंदेलखंड की बेटियां अगर अपने देश के लिए किसी की जान ले सकती है तो अपनी जान दे भी सकती है। हमारी रगों में महाराजा छत्रसाल का खून भी है और जुनून भी। हम अपनी जान दे देंगे पर बुंदेलखंड के दुश्मन का मोहरा नहीं बनेंगे। हम नहीं जानते मस्तानी इस संबंध से इनकार क्यों कर रही है, पर इतना अवश्य जानते हैं कि यदि वो इस संबंध के स्थान पर मृत्यु का वर्ण करना चाहती है तो अवश्य कोई बात होगी। वैसे भी बुंदेलखंड में नारी की इच्छा का सम्मान किया जाता है, उस पर अपनी इच्छा थोपी नहीं जाती। यदि मस्तानी चाहती है ये विवाह ना हो तो ये विवाह नहीं होगा। महाराज, आपका यह निर्णय हमें आपका शत्रु बना देगा। हमारे शत्रुओं की सूची इतनी लंबी है सरदार कि उसमें एक नाम जुड़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। परंतु आपके शत्रुओं की सूची में यदि महाराज छत्रसाल का नाम जुड़ गया तो आपको बहुत अंतर पड़ेगा।
मुझे नहीं पता कि वो पंत से मिलने क्यों गए हैं, पर इतना अवश्य पता है कि चोरी चोरी जाने वालों के दिलों में कोई तो खोट रहती है। राजनीति में भी गिरने के लिए एक सीमा होती है। पंत जी ने मेरे परिवार को राजनीति में घसीटकर मुझे उनसे उत्तर मांगने के लिए मजबूर किया है, और उनसे उत्तर मांगने मैं स्वयं जाऊंगा। राव, क्रोध अंगारा होता है, जिसके अंदर दबा होता है उसे ही जला डालता है। तो क्या करूं आई साहिब? घर में हाथ पर हाथ रखे बैठा रहूं? हम निर्णय ले चुके हैं, आप कोई परंपरा, कोई संस्कृति नहीं तोड़ेंगे। संस्कृति कुआं नहीं होती, एक बहती हुई नदी होती है। इसकी रक्षा रोक कर नहीं की जाती, पर बांध जरूर लगाया जाता है, नदी पर भी और जोश पर भी। राऊ, आपने अपने उत्साह पे अंकुश नहीं लगाया तो आपके पेशवा बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। पेशवा बनना मेरा सपना नहीं है, मेरी साधना है आई साहिब। सपना तो इस मातृभूमि के लिए मिट जाना है, पर मिटने से पहले बहुत कुछ बनाना बाकी है। एक नया देश, एक नया समाज, और वो बनाने से पहले आपको पेशवा बनना पड़ेगा। और यदि आप 13वीं से पहले बाहर गए तो आपका पेशवा बनना कठिन है। इसीलिए धैर्य रखिए। धैर्य कैसे रखूं आई साहिब, जब मुझे पता है कि मेरे रुक जाने से पंत अपने षड्यंत्र नहीं रोकने वाले। मैं यहाँ बंधन में बंधा हूँ और वहां पंत पेशवा पद के लिए गंगाधर जी का नाम प्रस्तावित कर रहे होंगे। महाराज, हम पेशवा के पद के लिए एक स्वामी भक्त, अनुभवी और सुयोग्य व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करना चाहते हैं, और वो व्यक्ति हैं औरंगाबाद के सरदार राजधन्य गंगाधर जी। आपको कैसे पता बहू? क्योंकि ज्ञान और अनुभव में एक वही है जो बाबा की बराबरी कर सकते हैं। और औरंगाबाद में अपनी योग्यता को सिद्ध भी किया था उन्होंने। औरंगाबाद में जो इन्होंने किया वो इनकी योग्यता और कुशलता की बस छोटी सी झलक है महाराज। पीढ़ियों से इनका वर्ग राष्ट्र की सेवा करता आ रहा है। बस यूं समझ लीजिए कि पेशवाई तो इनके रक्त में है। तो जो कुछ आपके पास नहीं है वो गंगाधर जी के पास है। इसलिए तो मुझे वहां शाहू जी महाराज के पास दरबार में होना चाहिए, ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि आयु और अनुभव में कम हूं लेकिन योग्यता में नहीं। यदि शाहू जी महाराज ने मेरी अनुपस्थिति में कोई निर्णय ले लिया तो बहुत देर हो जाएगी आई साहिब। जी महाराज, अब हमें नए पेशवा के नाम की घोषणा करने में और विलंब नहीं करना चाहिए। जितनी शीघ्र बागडोर समर्थ हाथों में जाएगी उतनी शीघ्र हम स्वयं को हर संभव परिस्थिति के लिए तैयार कर पाएंगे। बालक जी की मृत्यु के बाद शत्रु हम पर अगला वार करने के लिए घात लगाए बैठा होगा महाराज। गंगाधर जी, ऐसे विषम स्थिति में आप ये दायित्व संभालने के लिए प्रस्तुत हैं? अब हम सरमा अपनी प्रशंसा में क्या कहें महाराज। पंत ने हमारे विषय में जो भी कुछ कहा है वो सब सत्य है, किंतु इस सत्य से क्या अंतर पड़ता है महाराज? प्रश्न तो ये है कि क्या आपको हम पर विश्वास है?
गंगाधर जी के पास अनुभव, बुद्धि, कौशल्य सब कुछ है, पर आपके पास शाहू महाराज का विश्वास है। उस विश्वास पर विश्वास रखिए। और रही बात समय की, हम भट्ट जी से बात करेंगे। उन्हें कहेंगे वो सुनिश्चित करें कि शाहू महाराज अगले 13 दिन तक कोई निर्णय ना लें। भट्ट जी अपनी भक्ति छोड़कर राजनीति में क्यों प्रवेश करेंगे ऐसा है? क्योंकि हम उन्हें ऐसा करने को कहेंगे। आपके मन में भट्ट जी के लिए सम्मान हो ना हो, उनके मन में हमारे परिवार के लिए स्नेह है, शुभचिंतक हैं हमारे। आपको 13 दिन का समय चाहिए, वो समय दिलाना हमारा दायित्व है। राव, बस धैर्य रखिए। अहो, अब क्या होगा? जो होगा अच्छा ही होगा सरकार। आप लोगों ने शायद पहली बार भाऊ को तीखे तर्क रखते, विवाद करते हुए देखा है, लेकिन हमें भीऊ को और गोटिया भाऊ को इसकी आदत है। क्या है? बाजी और काकू के बीच का संघर्ष बहुत पुराना है, वही नहीं। आप चिंता मत कीजिए, ये हिंसक मानुस थोड़ी देर में अपने आप शांत हो जाएगा। पर वो बहुत क्रोध में थे। तुम्हें चिंता करो नका बहनी, आई साहब का मान रखना भाऊ अपना कर्तव्य मानते हैं, और वो जानते हैं कि उनका क्रोध उनके कर्तव्य से बड़ा नहीं है। चिंता करो नका। पिताजी, अगर आज आप नहीं होते हमारी जान चली जाती। जो हुआ उसमें गलती हमारी ही है मस्तानी। आपका विवाह हमारा उत्तरदायित्व है, जो हमें स्वयं ही निभाना चाहिए था, परंतु हम बुंदेलखंड को संभालने में इतना उलझे रहे कि बेटी को संभालने की फुर्सत ही नहीं मिली। आप हमसे नाराज हैं पिताजी, तो हम आपसे एक सवाल पूछे? पूछो। आप हमारे अलावा किसी और बात से भी परेशान हैं, ऐसी कौन सी बात है? आज बरसों बाद किसी ने हमारे चेहरे की शिकन पड़ी है। आज लग रहा है कि हमारे महल में कोई हमें भी जानता है। अगर हम आपके बेटे होते तो इस वक्त आपकी हर एक परेशानी हमारी तलवार से मुलाकात कर चुकी होती। हम परेशान हैं मस्तानी, इसलिए कि आज हमने एक ऐसा मित्र खो दिया है जो दूर रहकर भी हमारे विश्वस्त थे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट अब इस संसार में नहीं रहे। पेशवा साहब, जो शाहू महाराज के दायां बाजू थे, जिन्होंने मराठी साम्राज्य की बरसों तक सेवा की, उनका जाना तो शाहू महाराज के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा पिताजी। आप तो जनाने में रहकर भी दरबारों को समझती हैं मस्तानी। इस समय मराठी दरबार में शाहू जी के सामने बहुत कठिन प्रश्न ये है कि बालाजी के बाद कि अगला पेशवा किसे बनाए। आप
क्या लगता है पेशवा किसे बनना चाहिए? हमारे मन में तो एक ही नाम है, बालाजी के ज्येष्ठ पुत्र बाजीराव बल्लाड़ भट्ट। बाजीराव।